साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 1 जुलाई 2024 से भारत में 3 नए कानून लागू हो गए। भारतीय न्याय संहिता इंडियन पेनल कोड की जगह आई, दंड प्रक्रिया संहिता की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई और वहीं इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम आए। वहाँ पर तमाम लोगों का, जिनके न्यायालय के अंदर कोई केस चल रहे हैं या फिर कोई नए केस करने वाले हैं, वह लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है कि सर, अब जो प्रॉपर्टी विवाद होंगे, उन प्रॉपर्टी विवाद के अंदर, फैमिली कोर्ट के केसेस के अंदर, हमारे जो सामान्य लेन देन के मुकदमे हैं उन मुकदमों के अंदर, कंज्यूमर कोर्ट के अंदर के मुकदमों के अंदर, स्थायी लोक अदालत में चलने वाले मुकदमों के अंदर अब आखिर क्या प्रक्रिया रहेगी। तो साथियों, सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि जो कानून में जो बदलाव हुए हैं उसमें इंडियन पेनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये दोनों ही जो मामले हैं वह क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड है। यानी कि किसी अपराध की परिभाषा क्या है, उसका दंड क्या होगा, उसके लिए भारतीय न्याय संहिता है और किस तरीके से उसका प्रोसीजर चलेगा, किस तरीके से पुलिस को, कोर्ट को, वकीलों को काम करना है, उसकी प्रक्रिया जो है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत है। अब यदि आपका फैमिली कोर्ट में कोई केस चल रहा है और वह केस मान लीजिए तलाक का है, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13A का हो या 13B का, या फिर सेक्शन 9 का केस, तो साथियों ये जो केसेस हैं ये क्रिमिनल कैटेगरी के केस में नहीं आते हैं और इसीलिए भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का इस पर कोई असर नहीं पड़ना है। अब इसी तरह बात करते हैं हम 125 CRPC यानी मेंटेनेंस के केस की या फिर हम बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के केस की। ये दोनों ही जो केस हैं यह क्रिमिनल केसेस की श्रेणी में आते हैं, लेकिन दोनों ही केसेस की जो ट्रायल चलती है वो एक सिविल केस की तरह चलती है। अब यहाँ पर जो 125 CRPC है वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 बन चुकी है। अब इसमें कोई मेजर इम्पैक्ट इसलिए नहीं आना है क्योंकि सेम वहाँ पर जो 125 CRPC के प्रोसेस थे वही 144 CRPC के प्रोसेस लागू रहेंगे। यानी कि आपका यदि फैमिली कोर्ट में चाहे तलाक का मुकदमा है, चाहे सेक्शन 9 का मुकदमा है, या फिर आपके बच्चों के मेंटेनेंस का मुकदमा है, या फिर मान लीजिए आपके 125 CRPC का मुकदमा है, तो उनमें कोई बड़ा ब्रीफ बदलाव आपको नहीं आना है, न ही कोई बड़े चेंजेस इसके अंदर है। इसी प्रकार यदि आपका कोई प्रॉपर्टी विवाद है, अब वह प्रॉपर्टी विवाद यदि आपका एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स के अंदर है, यानी कि SDO कोर्ट, SDM कोर्ट, ADM कोर्ट्स, रेवेन्यू बोर्ड्स, इनके अंदर है, तो यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं इस प्रकार के जो सारे केसेस हैं वो सिविल नेचर की श्रेणी में आते हैं और इन पर भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या भारतीय न्याय संहिता दोनों का असर इस पर आपको देखने नहीं मिलेगा। इसी प्रकार यदि आपके मुकदमे स्थायी लोक अदालत में चल रहे हैं, आपका यदि मुकदमा कंज्यूमर कोर्ट में चल रहा है या आपके लेन देन का कोई सिविल मुकदमा चल रहा है, तो उस पर भी आपका इनका कोई विशेष आपको फर्क नहीं देखने को मिलेगा। वो पुराने केसेस उसी तरीके से नए करेंगे, उसी तरीके से चलेंगे, नए कानून का इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। इसके साथ बात करते हैं हम कि कई ऐसे केसेस जो कि सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट है, 138 NI एक्ट वगैरह जो है, अब ये भले ही नए सिरे से जो भी लगते हैं उसके अंदर उनका प्रोसीजर जो है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार चलेगा, बाकी स्पेशल लॉ के अकॉर्डिंग चलेगा। इन सब से अगर हट के
और पृथक जाकर यदि हम बात करें तो साथियों एक महत्वपूर्ण बात यह है जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आपका कोई भी क्रिमिनल केस की एफआईआर यदि 1 जुलाई 2024 से पहले यानी कि 30 जून 2024 की तारीख में दर्ज हुई है या उससे पहले दर्ज हुई है या फिर उससे पहले के केस आपके कोर्ट में लंबित है, तो वहां पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता के अनुसार कार्य नहीं होगा। जितने भी पुराने क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है 1 जुलाई 2024 से पहले के, उसमें पुराने कानून ही अप्लाई होंगे। अब यहां पर दो चीज हो गई, पुलिस को तो 1 जुलाई 2024 से नए सिरे पे काम करना है। पुरानी फाइलों में जो है वो उनके पास बामुश्किल बहुत जल्दी निपट जाएगा। अगर कोई एफआईआर 30 जून को भी दर्ज हुई है तो 60 दिन, 90 दिन या कुछ समय बाद उनकी चालान, एफआईआर, क्लोजर रिपोर्ट जो भी है वो उनकी पेश हो जाएगी। यानी कि आज से 3-4 महीने बाद पुलिस को तो उस मैटर में कोई विशेष मेहनत नहीं करनी है। पुराने जो भी प्रकरण चल रहे हैं उसमें अगर बतौर गवाह वगैरह वो आते हैं तो उनका उस प्रोसेस के हिसाब से काम चलेगा। लेकिन वकील जो है, कोर्ट जो है, उनको दोनों ही लोग को साथ में लेके चलना है, क्योंकि हम जानते हैं भारत में यदि कोई मुकदमा आज संस्थित हुआ है तो हो सकता है वो 10 साल भी चले, 15 साल भी चले। कोर्टों में ऐसे ऐसे मुकदमे आपको देखने मिलेंगे जहां 20-20, 25-25 साल का वक्त गुजर जाता है। ऐसी स्थिति में वकीलों को भी और कोर्ट को भी दोनों ही लोग को साथ में लेके चलना है, यानी पुराने कानून की भी पकड़ बनाए रखनी है और नए कानूनों को भी सीखना है। तो साथियों कहने का मतलब कोई भी ऐसा सिविल केस जो आपका चल रहा है, चाहे वो लेन देन का हो, कंज्यूमर का हो, प्रॉपर्टी विवाद से संबंधित हो, कॉपीराइट का हो, या कोई भी ऐसे मामले जो सिविल नेचर के केसेस हैं, उन पर इन नए कानूनों का, भारतीय न्याय संहिता का और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का कोई भी प्रभाव आपको देखने नहीं मिलेगा। और फैमिली कोर्ट के अंदर भी भले 125 सीआरपीसी, भले ही प्रोसीजर चेंज होकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हुई है, लेकिन प्रोसीजर का तरीका वही और वही रहेगा। तो और कई जगह अलग अलग प्रकार की जानकारी दी जाती है अलग अलग यूट्यूब चैनल पे, लेकिन हमारे द्वारा सटीक, सरल और सहज भाषा में आपको जानकारी दी जाती है ताकि आप कानून के प्रति अवेयर हो और सरल भाषा में इन बातों को समझ सके। साथियों इसी प्रकार की लीगल अपडेट, कानूनी जानकारियाँ हमारे चैनल पर उपलब्ध कराई जाती है। यदि चैनल पर नए हैं तो शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी आप न भूलें। और एक महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहूँगा वो ये है कि आपको कोई भी कॉल बुक कराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके किसी सवाल का आप जवाब चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करें, हर सवाल का आपको मिलेगा जवाब। और इसके बाद भी यदि चैनल पर आपको पर्याप्त जवाब नहीं मिलता है, कोई स्पष्टीकरण नहीं है, तो आप कॉल बुक करवा के बात कर सकते हैं या तसल्ली के साथ आपसे बात की जा सकती है। धन्यवाद।